सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। और देखो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्या कर दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स समझा दिया है, स्टडी स्टेट लेवल भी समझा दिया है, उसके बाद मैंने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी समझा दिया है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने समझा दिया है, उसके बाद हाउ टू अचीव स्टडी स्टेट लेवल भी मैंने समझा दिया है। उसके बाद अलग अलग वीडियोस में फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी मैंने समझा दिया है ना। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है कि देखो, मिक्स्ड ऑर्डर में क्या होता है कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दोनों वो होते हैं, क्या बोल सकते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। देखो, आते आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर देखना हो तो मेरा वीडियो मतलब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियोज़ है, तुरंत हो जाएंगे। उसके बाद हम अब कर रहे हैं मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों यूज़ होते हैं उसमें, है ना। तो सिर्फ कुछ ड्रग्स ही है जो कि मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, है ना। अब इसमें पता है मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे होती है, पता हो, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। कैसे कि यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो जीरो ऑर्डर से एलिमिनेट होगी, और यदि कंसंट्रेशन कम हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से एलिमिनेट होगी। देखो, ज़्यादा बेटर कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट फ्रैक्शन से ड्रग जो है कम होते जाता है, तो उससे जो है ना जल्दी ड्रग रिलीज़ हो जाता है। वहीं बात यदि करें, मतलब मैक्सिमम केसेस की बात करें, वहीं बात करें जीरो ऑर्डर में, तो जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट, मतलब बस उसको इतना अमाउंट उसको एक घंटे मतलब हर घंटे टाइम में निकलना है। तो उसको उससे मतलब नहीं है कि भाई बॉडी में टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही है। वो थोड़ा थोड़ा मतलब हर घंटे में इतना अमाउंट निकलना है, बस निकलना, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि उसमें जल्दी अमाउंट निकल जाता है ना। तो यहाँ पर हम यदि पढ़े, हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल से स्टार्ट किया है। क्योंकि देखो, एग्जांपल्स बस दो तीन एग्जांपल ही है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, सम इम्पोर्टेंट ड्रग्स लाइक फेनिटोइन, डिजॉक्सिन, वारफ्रिन एंड एस्प्रिन। ये जो ड्रग्स है क्या करते हैं, ओबे मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर वारफ्रिन हो या डिजॉक्सिन हो, वारफ्रिन और एस्प्रिन का लगभग सेम काम होता है। मतलब सेम काम, मतलब ब्लड में वो एंटीकोगुलेंट का काम कर सकते हैं, ब्लड को पतला करते हैं, है ना। ये डिजॉक्सिन हो गया और फेनिटोइन, ये ड्रग अपने को लगभग याद रहते हैं ना। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं, फेनिटोइन, वारफ्रिन, डिजॉक्सिन और एस्प्रिन। एस्प्रिन का हायर डोज की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा, PWD। मिक्स्ड ऑर्डर कौन सा है, PWD। अपना फेनिटोइन, वारफ्रिन, डिजॉक्सिन और एस्प्रिन का हायर डोज, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव MCQ आ जाए तो हमको बताना है, ठीक है। अब मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में आगे क्या बोला है कि सम अदर ड्रग्स लाइक टालब्यूटामाइड एंड डाइक्लोरोनॉल आल्सो ओबे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यदि आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो टोलब्यूटामाइल एल डाइक्यूमरोल, ठीक है। अगली बात हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नोट्स जो है ना आपको PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने रेड, ये जो रेड मार्किंग है ये तो इरेज हो जाएगी, आपको क्लीन एंड क्लियर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अगली बात, इसमें क्या बोला है कि इट इज़ डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स, इट इज़ डोज डिपेंडेंट काइनेटिक, दैट इज़ हायर डोज ऑफ द ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि बताया पहले भी, हायर डोज जो होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, फॉलो करता है। उसके बाद स्मॉलर डोज ऑफ द ड्रग आर एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि हायर डोज जो होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब हम ड्रग लेते हैं और उसका कंसनट्रेशन हायर है, मतलब समझ लो अपन ड्रग के 200 पार्ट्स हैं, ऐसे मान लेते हैं, और एलिमिनेट करने के लिए जो एंजाइम है वो समझ ले 30 है। तो 200 में 30 को एलिमिनेट कर देगा, पूरे के पूरे 30 यूज़ हो जाएंगे उसको एलिमिनेट करने में, तो बाकी तो बच जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो है ना अपना यहाँ पर सेचुरेशन होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में सेचुरेशन हो जाता है सभी एलिमिनेशन जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा जीरो, मतलब अमाउंट ज़्यादा होता है, तो उससे जो एंजाइम जो होते हैं एलिमिनेट करने वाले, उनका जो कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, उनका सेचुरेशन हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे होती है, और वो अमाउंट कांस्टेंट अमाउंट जो 30 की 30 है वो कांस्टेंट अमाउंट उसको निकाल लेंगे, फिर अगले 30 उसको लगेंगे, तो ऐसे कांस्टेंट अमाउंट में निकलती है, और कांस्टेंट अमाउंट का निकलना ही क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसीलिए बोलते हैं कि हायर कंसनट्रेशन में जो एलिमिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। वही बात करें लो लो उसमें क्या बोल सकते हैं अपन, अपने लो कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो, जब लो कंसंट्रेशन मतलब जैसे हमारे को बोल सकते हैं कि 30-40 ही हमारे पास ड्रग का कंसंट्रेशन है, 30-40 पार्ट्स ही है, और हमारे पास ड्रग एंजाइम भी इतने ही 30-40, तो क्या हो जाता है कि परसेंटेज वाइज निकल जाता है कि हाँ भाई चलो, जो तुरंत बहुत सारे चल गए और बहुत सारों को इसने बाइंड हो गया और एलिमिनेट कर दिया, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, मतलब लो कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होने लग जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है
कि इट इज़ बिकॉज एट द हायर कंसंट्रेशन, किसकी बात कर रहा है कि हाई कंसंट्रेशन पे जीरो ऑर्डर होता है और लो कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है। तो इसी को उसने समझाया गया, इट इज़ बिकॉज एट द हायर कंसंट्रेशन द मेटाबोलाइजिंग एंजाइम और वी कैन से दैट एलिमिनेशन प्रोसेस गेट सेचुरेटेड, यही तो समझ रहे हैं। एट हायर प्रोसेस किस हायर कंसंट्रेशन पे सेचुरेशन हो जाता है, इसके कारण वो जीरो ऑर्डर से एलिमिनेट होता है, मतलब धीरे धीरे एलिमिनेट होता है। इसको मैंने ट्रिक को कैसे बोल सका है कि यहाँ पर उल्टा चल रहा है, हाई है तो जीरो ऑर्डर, लो कंसंट्रेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर, तो हाई जीरो से मानना है और लो फर्स्ट से मानना है ना। ठीक है, ये हमारा हो गया अपना मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर अब देखो अगले पेज में मैंने क्या समझाया गया है कि कॉमन सी बात है, अभी वो बहुत सारी थ्योरी को मत देखो, यहाँ पर समझ लो फिर मैं एकदम पढ़ दूंगा। बोला यह गया है कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, और यदि जब लेते हैं तो कम कंसंट्रेशन में तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब फटाफट निकल जाता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब कांस्टेंट फ्रैक्शन से निकल जाता है। पर जैसे हमारा यदि हमने बाय चांस कंसंट्रेशन बढ़ा लिया, मतलब गोली बाय मिस्टेक हमने हमारा जो ड्रग का अमाउंट है बढ़ा लिया, तो क्या होगा, ड्रग का अमाउंट बढ़ा लिया है तो क्या होगा कि जो एलिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर हो जाएगी। मैंने बोला ना हाई कंसंट्रेशन जैसे हुआ तो एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर हो जाएगा, और जीरो ऑर्डर हो गया तो वो धीरे धीरे कांस्टेंट अमाउंट से निकलते जाएगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस केसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा भी यदि हमने ड्रग का अमाउंट बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, वो जीरो ऑर्डर से निकलेगा, और इस केसेस में टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं और हो ही जाती है टॉक्सिसिटी, है ना। जब भी हम मिक्स्ड ऑर्डर वाले ड्रग को यदि हम हाई कंसंट्रेशन पे देते हैं, मिक्स्ड ऑर्डर वाले ड्रग कौन कौन से मैंने एक बार बता रखा है, PWD, अपना फेनेटोइन, वारफेरिन, डिजोक्सिन, एक और है एस्प्रिन जो कि हायर कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही समझा रखा है, अपन पढ़ लेते हैं। इन मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स एज वी नो दैट इन स्मॉलर अमाउंट एलिमिनेशन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, बट एज वी इंक्रीजेज द अमाउंट इट ओबेज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इट मीन्स नाउ द ड्रग डज नॉट एलिमिनेट एट कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर हो गया तो कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट अमाउंट से होगा, बट द ड्रग एलिमिनेट इन सर्टेन कॉन्स्टेंट अमाउंट। इसी कारण ड्यू टू दिस देयर इज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन्स इन द बॉडी, क्योंकि देखो जीरो ऑर्डर से निकल रहा है तो धीरे धीरे निकलता है तो बॉडी में ज़्यादा रहेगा। एंड ड्यू टू दिस देयर इज हायर चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी डेवलप्स, हायर चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिसिटी डेवलप्स, है ना, तो टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, जवान फिसल जाती है कभी कभी। इसीलिए इन केसेस में क्या होता है, मॉनिटरिंग मतलब उसकी बार बार हमको चेक करना पड़ता है कि अमाउंट बढ़ तो नहीं रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सो फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रग्स देयर इज नीड फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, बिकॉज वापस से यही समझा, बिकॉज स्मॉल इंक्रीज इन द डोज वुड विल या फिर वुड शूट अप द प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन द ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये हमारा था मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो ये आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरी एक हेल्प कर सकते हो आप कि मेरे सब्सक्राइबर अभी 1000 भी नहीं हुए, एक्चुअली 600 भी नहीं हुए। तो आप एक हेल्प कर सकते हो कि आप उन दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिनको ये ज़रूरत है, मतलब जो सेकेंड ईयर में है, तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। तो बस यार यही था ना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं जनरल फार्मा के सब टॉपिक कवर करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट वाले जो कि अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि भाई अपने को पता होना चाहिए, है ना, एग्ज़ाम पर्पस या फिर वाइवा के लिए, है ना। तो और आगे मैं फार्मा के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाते रहूँगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।